अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे बाहर निकालो, इतने पैसों का क्या फ़ायदा अगर मैं जेल में सड़ रही हूँ। नताशा जी जेल में चीखें मारने पर मजबूर हो चुकी है। 5 नहीं बल्कि 10-10 करोड़ देकर जान छुड़वाओ और मैं एक दिन भी मजीद इस जेल में, इस गंदगी में नहीं रहना चाहती। नताशा की मेडिकल रिपोर्ट उसकी राह में इस वक्त बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है और 3 मिनट्स में इसने 3 खौफनाक एक्सीडेंट किए। नताशा की जो टक्कर है उससे ज़ख्मी होने वाले लोग अब सामने आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं और वो एफआईआर रजिस्टर करवाने लगे हैं। एक और केस दर्ज हो चुका है। नताशा की जो मुश्किलात हैं उसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होना शुरू हो चुका है। कारसाज की कातिला एक ऐसी खौफनाक औरत जो पार्टी एनिमल है, जिसको शराब मनशियात का बेहद शौक है। तो जब पता चल चुका था वहाँ पर इसके साथ येलो ड्रेस वाली औरत ने जल्दी से अपने गार्ड्स को बुलवा लिया था। उसके बाद उसने जितने भी लोगों को फ़ोन करना था कॉल करके बुलाया। उसके बाद सबसे पहले जो काम किया गया, पुलिस को अपने हाथ में लेकर पुलिस को कहा गया कि किसी भी सूरत इसका जो है ब्लड टेस्ट नहीं होना चाहिए, इसका कोई टेस्ट ना करवाएं, क्योंकि अगर टेस्ट हो गया तो पता चलेगा कि मनशियात का इस्तेमाल करके शराब पी के जो है वो गाड़ी चला रही थी, इसीलिए इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं। और दूसरी बात ये सास से झगड़ने जा रही थी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सामने आई है कि ये अपने घर से सास से झगड़ने जा रही थी और सास से मिलने के लिए कौन इतना मनशियात का इस्तेमाल करके निकलता है। इनके मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे थे बहुत अरसे से और ये सास से झगड़ा करने जा रही थी। उसके लिए इसने पागलों की तरह मनशियात जो है वो इस्तेमाल। वैसे भी जो इसके दोस्त हैं जो अपने आप को इस मामले से दूर रखना चाहते हैं, उनका कहना है कि इसको मनशियात का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ये शराब भी बहुत ज़्यादा पीती थी। इनके घर का माहौल ही ये था। अब जी कारसाज की कातिला नताशा की मजीद सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। तीसरी बार कुचलने के बाद गाड़ी जब इससे बेकाबू होती है, उलटती है, तब लोगों ने जो है अपने मोबाइल से इसकी वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी। नताशा का प्लान तो यही था कि सबको कुचल दिए, अगर तो बच्चा या नहीं बच्चा मेरा लेना देना नहीं है, मेरा अब्बा मुझे बचा लेगा, वहाँ से फ़रार हो जाऊँ। लेकिन गाड़ी इसी की उलट जाती है, मामला ख़राब हो जाते हैं और पीछे भी जिन पर गाड़ी ये चढ़ाकर आई थी, उनका नुकसान करके आई थी, वो पीछे इसके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इस वक्त जी नताशा जेल में चीखें मार रही है, जेल के अंदर बैठी हुई है कि मैंने तो बड़े दावे किए थे कि मेरे अब्बे को तुम लोग जानते नहीं हो, मेरा बाप कौन है आप लोगों को पता नहीं है, और अब तो पूरा पाकिस्तान जान गया है कि मेरा बाप कौन है, लेकिन मैं अभी तक जेल में बैठी हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल जो हैं उसके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं। इस दौरान नताशा की फैमिली 2 काम कर रही है। एक तो वो पैसे देकर लवाहिकीन के मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रही है और इसकी जो ब्लड और जितनी रिपोर्ट्स वगैरह आनी है इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो जो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मैक्सिमम आ जानी चाहिए थी, वो इतने दिन गुजरने के बाद रिपोर्ट ही नहीं आई अभी तक। मरकज़ी मुलज़िमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट एक मुअम्मा बन चुकी है। ठीक है, केस की तफ्तीश को ब्रेक लगा दी है। इस रिपोर्ट की वजह से पेशरफ्ती नहीं हो पा रही है। आप देखें पूरा सिस्टम मिलकर इस दरिंदा सिर्फ नागिन औरत को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। और एक ऐसी औरत जिसको शराब का शौक़ है, जिसको मनशियात का शौक़ है, लेकिन एक पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे बैठ के कि वो पता नहीं कितनी परहेज़ी औरत थी, पता नहीं कितने लोगों के घर चला रही थी, पता नहीं कितने लोगों को खाना खिलाती थी। जितनी वो परहेज़ी औरत है ना, जितनी उसके अंदर इंसानियत है, ये ऐसे लोग जो है ना जानवरों के साथ इंसानियत दिखाते हैं और इंसानों को दरिंदों से भी बरतर समझते हैं। आप ये देखें कि एक लड़की जो इस दुनिया में नहीं है, वो हाथ उठा के कहती है, उसने तो भी ज़िंदगी की बहारें देखनी थी, हाथ उठा के कहती है मैं ज़िंदा हूँ, ये फिर भी उसको कुचल डालती है। तो जिसके लिए, जिस पूरी ख़ानदान के लिए, पूरी फैमिली के लिए इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। आप देखें कि हम यहाँ पे कहते थे कि फ़लस्तीन में जो है वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो करने वाले तो कोई और थे। यहाँ पे आप देखें ये जो दरिंदा सिर्फ हमारे सो कॉल्ड अमीर उमरा हैं, जिनके पास पाकिस्तान की आवाम को ही चूना लगा लगा के लोग पैसा कमाते हैं, उन्हीं को अपने प्रोडक्ट्स और चीज़ें बेचते हैं, उसके बाद उन्हीं को कुचलते हैं। तो इनका क्या हिसाब किताब है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये पाकिस्तानी आवाम को जो है वो कीड़े मकोड़े समझते हैं, उनको रोनते हुए, उनको कुचलते हुए निकल जाते हैं। आपको तो से बताती चलूँ कि जो इसकी मेडिकल रिपोर्ट है ना, वो काफ़ी दिन से नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? मैनेज करने की कोशिश करें। 19 अगस्त को ये हादसा होता है, 8 रोज़ गुजर चुके हैं, 24 घंटे में ये रिपोर्ट आनी चाहिए और उसके बाद अभी तक पुलिस इस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। ना कोई जीआईटी बनी, ना कोई अच्छे पुलिस अफसरान जो अच्छे इन द सेंस कि जो बिकने वाले ना हों। पुलिस यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रही है डे 1 से
उसके बाद आप ये देखें कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, इस पर भी सवालिया निशान है। वकला की मौजूदगी में मुलजिमा का जो है बयान लिया गया था, पुलिस को कोई मदद नहीं मिल सकी, पुलिस तो खुद इनके साथ मिली हुई है। पहले तो नताशा ने जी गाड़ी ड्राइव करने से इनकार कर दिया था। जब उसके सामने CCTV फुटेजेस आई तो उसने कहा हाँ जी मेरे सर में चोट लगी है, मुझे कुछ याद नहीं, मेरी याददाश्त खो गई। ये बड़ी मिस्टर इंडिया बन गई, इसको कुछ याद ही नहीं आया और ये गायब भी हो गई। वैसे पुलिस को चाहिए कि जी इस वक्त नताशा के मोबाइल वगैरह को, जो वीडियोस वगैरह बनी है उससे इसको चेक किया जाए। इसको बार बार याद आ रहा है मेरा बाप कौन है, तो इसका बाप इसको तो पता है कि कौन है, अब आवाम को भी पता चल गया है कि ऐसे शराबियों के बाप जो हैं वो अपनी बच्चों की, सिर्फ आदमियों के नहीं, लड़कों की नहीं, औरतों की भी, बेटियों की भी इतना उनको बिगाड़ा होता है कि उनकी फिर चीज़ों को समेट रहे होते हैं। हर जगह जगह वो गोबर फेंक करते जाते हैं और फिर उस गोबर को जो है अब्बा और अम्मा उठाते रहते हैं। नताशा की जो टक्कर से बाप बेटी को बेचारे मौके पे ही जान की बाजी हार गए थे। एक ज़ख्मी अभी तक अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है और 2 कार और कुछ मोटरसाइकिल जो है उसको भी तबाह किए हैं इन्होंने। ये सब लोग मिलकर नताशा के ख़िलाफ़ पुलिस के पास पहुंच गए हैं और पुलिस जो है हमेशा की तरह मुकदमा दर्ज करने के बजाय नताशा के वकील को बुला के जो है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट यानी कि पैसे दिलवाने में लगी हुई है। पुलिस पर अलग मामा बनी हुई है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि अम्मा क्यों बन रही है इसकी, और जाके गवाहियाँ देनी है। इससे पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तीसरी तरफ नताशा के हक़ में एक मुनज़्ज़म मीडिया कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है। फेक अकाउंट्स बनाकर नताशा के हक़ में आवाज़ें उठाई जा रही हैं इस वक्त। लेकिन इन अकाउंट से कैंपेन चलाने का फ़ायदा ये हुआ कि 2 बातें नताशा के ख़िलाफ़ साबित होगी। नंबर 1, नताशा कोई पागल नहीं है, कोई जहनी मरीज़ा नहीं है, बल्कि ये जो है रेगुलरली ऑफिस जाती है और वहाँ पे जाके मीटिंग्स वगैरह अटेंड करती है। इसके पास इतनी पोजीशंस हैं। नंबर 2, नताशा एक पार्टी एनिमल है जिसको पिछले कई सालों से जो है शराब नशियात का इस्तेमाल जो है वो करना पसंद है। घर पे बुलाती है, पार्टीज करती है, इस तरह की गलाजत और गंदगी इसके घर में बड़े अरसे से चल रही है। तो एक ज़रफ़िशा नकवी है, एक जाली अकाउंट से फेसबुक पर ही पोस्ट खातून कर रही है और ये फेक अकाउंट है, सबको पता चल चुका है। वो कहती हैं कि जी नताशा को पुलिस हिरासत से निकाल के दिखाओ, जान के बदले जान, अगर मैं इससे निकाल लिया तो आप लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। एक और पोस्ट में कहती है कि जी मान लेते हैं कि कारसाज हादसे में जहाँ बहक होने वाली आमना महाना 1 लाख रुपए कमाती थी, लेकिन अब नताशा का ख़ानदान इसके अहले खाना को 5 करोड़ रुपए की ऑफ़र कर तो रहा है। हालांकि मुझे ये बड़ी ज़्यादा रकम लग रही है। अगर आमना ज़िंदा होती तो इतने साल तक, 42 साल तक तो ये काम ही ना कर पाती, ये पैसे कमा ही ना पाती, सारी ज़िंदगी लग जाती। फिर पोस्ट करती है और कहती है कि मुतासरा ख़ानदान नताशा को हिरासा कर रही है, सोशल मीडिया कैंपेन चला रही है, आराम से पैसे लें और अपना मुँह बंद करें और 9-2-11 हो जाएँ। दर हकीकत ये ज़रफ़िशा नामी ये जो अकाउंट है, ये जो है टिकटॉकर सबाइला की तस्वीर और वीडियोस इस्तेमाल करके दावा किया जा रहा है कि नताशा की दोस्त है। हालांकि ये फेसबुक अकाउंट जो है ये जाली है, इंस्टाग्राम पर भी इसका कोई अकाउंट नहीं है। अफसोस का मकाम है। और मैं ये बात बोलती हूँ कि किस तरह इतनी गंदी परवरिश होती है ऐसे नीच और गिरे हुए लोगों की, कि चले बेटी का तो एक कसूर था, समझ आ गई, बाप भी इस वक्त लोगों के मुँह बंद करने में लगा हुआ है, शौहर भी लगा हुआ है, यानी कि ये पूरा का पूरा ख़ानदान, ये इनके दिल में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। आगे से इनके बच्चे भी इसी तरह होंगे, इनके घर में जितने लोग होंगे वो भी इस तरह होंगे। लोगों को मार देना, उसके बाद जो है उनके मुंह पैसों से बंद करना, इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। इसकी दोस्तें तो आपने देख ली थी, कल की वीडियो मैंने बनाई थी कि इसकी दोस्तें किस तरह से, नागिन की दोस्त नागिन, ठीक है, और कातिला के दोस्त जो है वो भी इसी तरह के होंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आप हुकूमत वक्त से क्या डिमांड करते हैं। हम डिमांड करते हैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, और जो इस वक्त कैंपेन्स वगैरह चला रहे हैं FIS पर एक्शन लें और देखें कि इससे पहले भी इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड था, कहाँ कहाँ इसका बाप इसको बचाता रहे और कब कब जो है इसने इसी तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए।